ओम शांति। अभी हम सभी ने बाबा की मुरली सुनी और बाबा ने सभी से वायदा कराया, हम अपनी खुशी को कभी भी कम होने नहीं देंगे। और सभी ने शायद उसके लिए हाथ भी खड़ा किया था, क्योंकि खुशी हमारे पुरुषार्थ का मूल आधार है। जिन्होंने भी ब्राह्मण जीवन लिया, स्टूडेंट बने, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन इस पढ़ाई का सार अपने ब्राह्मण बनकर के अच्छी तरह ज्ञान समझा, योग अच्छा किया, जो भी ब्राह्मण जीवन की धारणाएं वो आपने पक्की की, सेवाएं भी बहुत की, इन सभी का रिजल्ट है खुशी। अगर ब्राह्मण बने हैं कोई 10 साल से, 5 साल से, 1-2 साल से, कोई 30-40 साल से, लेकिन जीवन में अगर खुशी नहीं है, इसका मतलब ये ज्ञान समझा ही नहीं। जिन्होंने सचमुच बाबा के ज्ञान को समझ लिया, गहराई को समझ लिया, वो रिजल्ट में क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। और जो खुश रहेंगे वही सबको खुशी भी देंगे, क्योंकि आगे चल करके सबको खुशी की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अभी भी है, लेकिन अभी कुछ आत्माएं खुशी साधनों में, कोई संबंधों में, कोई और खाने पीने में और बातों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन लास्ट में सबको पता चलेगा इसमें खुशी नहीं है। तो असली जो खुशी है वो है स्वधर्म में टिकने में, परमात्मा को याद करने में। तो फिर वो खुशी मांगने के लिए हमारे पास आएंगे। और जिन्होंने खुशी का स्टॉक जमा किया है वही उसी समय खुशी दे सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अब खुशी का स्टॉक जमा करो। और बाबा की प्रत्यक्षता भी कब होगी? जितना हमारे चेहरे खुश देखेंगे लोग, तब ऑटोमेटिकली उनको लगेगा इनको कुछ प्राप्त हुआ है, कुछ खजाना मिला है। क्योंकि आज दुनिया में तो समस्या, परिस्थिति, दुख बहुत है, इसीलिए किसी के भी चेहरे खुशी वाले चेहरे नहीं हैं। और ऐसे वायुमंडल में अगर हम खुश होंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वो पूछेंगे कि आपको ये खुशी कैसी मिली। तब आप बाबा का संदेश दे सकेंगे, या परमात्मा आया है, वो पढ़ा रहा है, वो मान जाएंगे। और जब तक हमारे पास खुशी नहीं है तब तक हम शांति में दे नहीं सकेंगे। जहां खुशी है वहां शांति है। जितना हमारे पास खुशी है उतनी हमारे पास एकाग्रता है। जितनी हमारे पास खुशी ज्यादा होंगी उतना हम स्वधर्म में टिक सकेंगे। मन का भटकना बंद हो जाएगा, मन अंतर्मुखी बनेगा। अगर हमारे पास खुशी कम है तो मन भी एकाग्र नहीं होगा।
जितना हमारे पास खुशी होगी हम अशरीरी स्थिति में टिक सकेंगे, बिंदुरूप स्थिति का, बीजरूप स्थिति का सहज अनुभव कर सकेंगे। जितनी हमारे पास खुशी होगी उतना हमारी साक्षी अवस्था बन जाएगी, साक्षी हो जाएंगे। हमारे आंतरिक खुशी है, हमें वो अतीन्द्रिय सुख मिल रहे हैं, खुशी मिल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम साक्षी हो जाएंगे। व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना बंद हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे खुश रहो, और जहां हमारे पास जहां खुशी है वहां हम वायुमंडल को भी अच्छा बना सकेंगे। तो वर्तमान समय खुशी की आवश्यकता है, और जो खुशी में रहता है वो बेफिक्र बादशाह बन सकता है, कोई फिक्र नहीं। तो हम अपने खुशी को बढ़ाना है। बाबा कहते हैं कभी कभी तो हम खुश रहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, कभी कभी शब्द को भी क्या करो, अब छोड़ दो, बाबा को दो, और सदा शब्द याद रखो, सदा खुश। लेकिन हम सदा खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? उसकी क्या कारण है? कभी कभी हमारी खुशी क्यों गुम हो जाती है या कम क्यों हो जाती है? और जब तक हम सदा खुशी में नहीं रहेंगे, खुशी में रहने वाला ही संपन्न और संपूर्ण बन सकता है। ब्रह्मा बाबा कभी कभी, जैसे दादी सुनाते हैं, कभी बाबा दरवाजा बंद करके अंदर से क्या करते थे, डांस करते थे खुशियों में। क्योंकि बाबा को अंदर से लगता था कि अब ये शरीर छूटा की छूटा, और मैं जाकर के क्या बनूंगा, मिचनू बनूंगा, कृष्ण बनूंगा। बाबा को ये बहुत खुशी थी, और इसी खुशी से रहने से बातें, परिस्थितियां, विघन जो भी आते थे उसकी परवाह नहीं रहती थी। तो इसी तरह अगर हम भी खुश रहेंगे तो जो भी जीवन में छोटी मोटी बातें आते हैं उन बातों का चिंतन नहीं चलेगा। बाबा ने कहा ना कि कलयुग है, बातें तो आएंगी, कलह क्लेश चलेगा, लेकिन बातों के पर ध्यान नहीं दो, सेवा में एवर रेडी रहो। इसीलिए हमें खुशी को क्या करना है, बढ़ाना है। लेकिन खुशी हमारी कब कम हो जाती है? अगर हमारी किसी के साथ ईर्ष्या है, जिस व्यक्ति के साथ आपकी ईर्ष्या होगी आपकी खुशी कम हो जाएगी। इसीलिए हमारी किसी के साथ भी ईर्ष्या ना हो। अब जिसके साथ आपकी ईर्ष्या है आप उसके साथ तुलना करते हैं, इसका सम्मान हो गया, इसका नाम हो गया, उसका नाम होगा, उसका सम्मान होगा, तो आपकी खुशी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इसीलिए मुझे किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करना। और ईर्ष्या क्यों करते हैं? हम अपने भाग्य को भूल जाते हैं। मुझे कितना मिला है, मेरे पास क्या है। इसीलिए हमें किसी के साथ भी ईर्ष्या नहीं है। कभी चेक करना है मेरी किसके साथ ईर्ष्या है, किसका नाम होने से मेरे मन के संकल्प चलते हैं, ये मेरे मन में कुछ आता है। तो ईर्ष्या वाला कभी खुश नहीं रह सकता। उसके पास सब कुछ होने के बाद भी वो चेहरा मायूस होगा उसका। और खुशी कई
बाहर नहीं है, खुशी का है अपने पास है। खुशी को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। कहते एक भिखारी था और भिखारी कई समय से भीख मांग रहा था और उसकी इच्छा थी कि मैं बहुत धनवान बन जाऊं, और काफी समय तक भीख मांगता रहा और खर्चा भी नहीं करता था, लेकिन लास्ट तक भिखारी रहते रहते वो ऐसा ही मर गया। लास्ट में उसको लोगों ने सोचा कि इसको दफनाना है, उसको कफन के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे, तो लोगों ने ऐसा कुछ जोड़ जाड़ करके फिर उसकी झोपड़ी को क्या क्या तोड़ दिया और उसी जगह पर उसको दफनाना था। जब वो आश्चर्य हो गए कि उसी जगह पर नीचे उनको खजाने मिले, लेकिन उसने कभी वो क्या करता रहा, दूसरे से मांगता रहा, इसीलिए उसने जो उसके पास खजाने थे उसको देख नहीं पाया। इसी तरह आज हम भी क्या करते हैं, दूसरे से इच्छा करते, दूसरा मुझे सम्मान दे, दूसरा मुझे पूछे। अगर दूसरे के तरफ हम इच्छा करते तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे। इसलिए अगर मुझे खुशी का अनुभव करना है, आत्मा जिस भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठी है, अगर अपने आप को खुद को देखेंगे, मुझे क्या मिला है, कितना मिला है, मुझे कौन पढ़ाता है, मेरा साथी कौन है, तब हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। इसीलिए खुशी के लिए हमें कई औरों के तरफ से इच्छा नहीं करनी है। अगर खुशी कम होने का ये भी कारण है, दूसरे किसी ने मुझे नहीं पूछा, दूसरे किसी ने मुझे सम्मान नहीं दिया। अगर दूसरे के पास है ही नहीं, दाता तो कौन है, एक बाबा है। तो इसलिए दाता की से हमें इच्छा करनी है, किसी व्यक्ति के से इच्छा नहीं करनी है। तो आज हम दूसरे से क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि मुझे दूसरा कोई पूछे, मुझे कोई सम्मान दे। आज बाबा ने हमें कितना सम्मान दिया। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे क्या करो, मुझे कौन मिला है, मुझे कौन पढ़ाता है। एक बार की बात है, मैं ऐसे ही कुछ दिन पहले बोर्ड लिख रहा था, तो बोर्ड लिखते लिखते एक माता जी आई और कहने लगी, भाई साहब यहाँ आते तो बहुत अच्छा लगता है, स्थिति बहुत अच्छी होती है, लेकिन सेंटर पर जाते तो अवस्था ही खराब हो जाते हैं। हमने तो बहुत समय से, मम्मा बाबा के समय से ज्ञान में हैं, लेकिन क्या है, बहनें कभी कभी हमको पूछती ही नहीं, बहनें ऐसे ऐसी बहनों की बुराई करने लगी। इसके कारण कहा कि हमारी अवस्था खराब हो जाती है। हमने कहा माता जी बहनें कैसी भी हो, लेकिन बाबा तो आपको पूछता है ना। तो कहते हाँ बाबा तो पूछता है। तो हमने कहा जिसको स्वयं परमात्मा भगवान पूछता है, उसको कोई लोग पूछे या न पूछे क्या फर्क पड़ता है। तो बड़ी खुश हो गई। तो मैंने उस समय सोच ही रहा था कि क्या लिखूं, तो उस समय हमने उसी टॉपिक के ऊपर लिखा, जरा सोचो जिसको स्वयं परमात्मा भगवान ने पूछा है, उसको कोई पूछे या न पूछे क्या फर्क पड़ सकता है। जिसका सर्व संबंधी स्वयं परमात्मा है, उसको कोई संबंधी हो या न हो क्या फर्क पड़ सकता है। जिसका साथी स्वयं समर्थ सर्वशक्तिवान है, उसको कोई दूसरे साथ दे या न दे क्या फर्क पड़ सकता है। जिसके दिल में स्वयं दिलाराम है, उसके दिल में और कोई बैठने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए बाबा मिला, सब कुछ मिला। खुशी गुम होने का कारण है, बीती हुई बातों को हम क्या करते हैं, याद करते हैं। जो बीती हुई बातों को याद करता है उसकी खुशी गुम हो जाती है। बातें कई 10 साल पहली हुई हैं, लेकिन अभी भी अंदर भरी है।
जिसकी वृत्ति निगेटिव बनी है, किसी व्यक्ति ने उसको धोखा दिया, कोई विघ्न डाला, उसके कारण उसकी वृत्ति में निगेटिव गया। जिसकी वृत्ति में निगेटिव है उसकी खुशी गुम हो जाती है, क्योंकि जिसकी बातें उसके वृत्ति में गए हैं उसके संकल्प व्यर्थ चलते हैं, और जहां संकल्प व्यर्थ चलते हैं वहां खुशी नहीं है। एक साधक अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी को कहने लगे, गुरुजी मैं बहुत तपस्या करता हूं, मैं बहुत ध्यान करता हूं, साधना करता हूं, पठन पाठन करता हूं, लेकिन मुझे खुशी नहीं रहती, मैं क्या करूं? प्रश्न पूछा। तो गुरु ने कहा, एक एग्जाम्पल दिया, कहा कि मैं 3-4 दिन पहले एक बगीचे में बैठा था और उसी बगीचे में 3-4 युवा, उनको बहुत प्यास लगी थी और इसीलिए